शनिदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण महाराज कहते हैं, संतों का समागम, संतों का स्वागत सत्कार और सत्संग होते रहना चाहिए। सत्संग से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता कौशल्या श्री राम प्रभु से कहती है, पुत्र राम, हम तीनों माताएं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो तुम हमारे तीर्थ पर जाने की व्यवस्था करवा दो। श्री राम प्रभु कहते हैं, जो आज्ञा माता, मैं अभी आपके लिए व्यवस्था करवा देता हूँ और आपके साथ सेना की कुछ टुकड़ी भी दे देता हूँ। माता कौशल्या कहती है, नहीं पुत्र, हम आम नागरिक की तरह तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, सो सिर्फ हमारे जाने की व्यवस्था करा दो। तब श्री राम प्रभु माता की आज्ञा के अनुसार उनकी व्यवस्था करवा देते हैं। तीनों माताएं तीर्थ यात्रा पर निकल जाती हैं। कुछ महीनों के बाद तीनों माताएं कामरूप देश श्रृंगी मुनि के आश्रम में पहुंचती हैं और माता कौशल्या श्रृंगी मुनि से कहती हैं, गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, हमें अयोध्या से आए हुए कई महीने हो गए हैं, सो आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि इस वक्त अयोध्या में क्या चल रहा है। तब गुरुदेव अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, हे देवी, इस वक्त आपकी बड़ी बहू गर्भवती है और आनंद का वातावरण है। आपकी बड़ी बहू दिव्य संतान को जन्म देने वाली है। आप निश्चिंत हो जाइए और अब अयोध्या की चिंता छोड़कर आप अपनी यात्रा निर्विघ्न कीजिए। माता कौशल्या की चिंता समाप्त हो जाती है। माता कौशल्या एक पत्र लिखकर श्रृंगी मुनि के शिष्य को देती है और अयोध्या भेज देती है। वह पत्र श्री राम प्रभु के पास पहुंचता है। श्री राम प्रभु वह पत्र पढ़ते हैं और सीता मैया को सुनाते हैं। सीता मैया कहती है, पूज्य माता जी ने क्या लिखकर भेजा है? श्री राम प्रभु कहते हैं, माता जी ने यह लिखकर भेजा है कि सीता का ध्यान रखा जाए, उसकी सभी इच्छाएं पूरी की जाए और भगवत ज्ञान मिलता रहे, और मेरे लिए यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूं। सीता मैया कहती है, माता जी ने जो लिखा है वह इच्छा मेरी भी बहुत दिनों से हो रही है कि मैं कोई भगवत चर्चा सुनूं, इसलिए गंगा नदी के तट पर जो आश्रम बने हैं मैं वहां जाकर रहना चाहती हूँ और गुरु माताओं की सेवा करना चाहती हूँ। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, सीते, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं कल ही तुम्हें लक्ष्मण के साथ आश्रम पहुँचा दूंगा। तभी द्वारपाल आकर सूचना देता है, महाराज गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं। तब श्री राम प्रभु आगे बढ़कर गुरुदेव का स्वागत करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? आपने मुझे बुला लिया होता। तब गुरुदेव कहते हैं, राजा राम, हम ऐसी सूचना लेकर आए हैं जो आनंददायक है। यह बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। चारों दिशाओं से बड़े बड़े संत पधार रहे हैं। आप उनके रहने और विश्राम के लिए व्यवस्था कीजिए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, गुरुदेव, यह स्थिति अचानक कैसे बनी? संतों का आगमन अचानक कैसे हो रहा है? तब गुरुदेव कहते हैं, राजा राम,
सभी संतों को यह ज्ञात हो गया है कि देवी सीता इस वक्त गर्भ अवस्था में है और उन्हें भगवत सत्संग सुनाने से एक दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। सो सभी संत पधार रहे हैं। तभी श्री राम प्रभु सबकी व्यवस्था करते हैं और संतों का आगमन होता है। सभी संतों का महाराज राम के दरबार में समागम शुरू होता है। संतों का समागम सुनने के लिए देवी सीता, श्री राम प्रभु, लक्ष्मण जी सभी विराजमान हैं। सभी अपने अपने सवाल रखते हैं। संत उनका उत्तर देते जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव त्रिकालदर्शिता क्या होती है? तब एक गुरुदेव उत्तर देते हैं, त्रिकालदर्शिता यानी कि आत्मा की ऊंचाई। जिस तरह हम पर्वत पर खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ की व्यवस्था को देख सकते हैं, उसी तरह जब आत्मा दिव्यता की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वह त्रिकालदर्शी बन जाती है। तब आर्य सुमंत जी कहते हैं, गुरुदेव पाप क्या है, पुण्य क्या है? तब एक गुरुदेव उत्तर देते हैं, किसी की हिंसा करना पाप है और परोपकार पुण्य है। इस तरह संतों का समागम होता है। श्री राम प्रभु सबका स्वागत सत्कार करके और फिर सबको विदाई कर देते हैं। रात का समय है। श्री राम प्रभु विश्राम करने चले गए हैं। द्वार पर एक स्त्री आकर जोर जोर से पुकारती है। द्वारपाल कहता है, इस समय महाराज विश्राम कर रहे हैं। वह स्त्री लौट जाती है, किंतु श्री राम प्रभु स्त्री की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि कौन आया था? द्वारपाल कहता है, महाराज एक स्त्री आपसे मिलना चाहती थी। श्री राम प्रभु कहते हैं, तुमने उसे हमसे मिलवाया क्यों नहीं? जाओ जाकर देखो वह स्त्री कौन थी, उसे क्या कष्ट था और पता लगाकर फिर आना। द्वारपाल श्री राम प्रभु की आज्ञा पाकर चला जाता है। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, सत्संग करने से तन मन धन तीनों की शुद्धि हो जाती है, इसलिए हमें सत्संग करते रहना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।